नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। वीडियो को हम स्टार्ट करने वाले हैं कि इसमें सबसे पहले हम उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम ये बताना चाहेंगे कि इस वीडियो में कोई जो जो मैं बताने वाला हूँ ये कोई सोर्सेज या किसी वेबसाइट्स के थ्रू नहीं बताया जा रहा है। उसके जो कंक्लूज़न है, जो उसको पढ़ के जो मेरा ओपिनियन है, वो इस वीडियो में शेयर किया जा रहा है। इसमें इस वीडियो का कोई पर्टिकुलर किसी रिलीजन के प्रति या कोई नफ़रत, ऐसा कुछ कोई भावना नहीं है। इसमें सिर्फ जानकारी बताई गई है जो कई सारे सोर्सेस में भी आपको वेबसाइट्स में मिल जाएंगे। और उस सोर्सेस को एनालिसिस करके मैं आपको ये इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो का टॉपिक ये है कि भारत के ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जो फ्यूचर में अब्रामिक या क्या सीधा सीधा कह सकते हैं मुस्लिम बहुसंख्यक होने वाले हैं या हो सकते हैं अगर ऐसे ही चलता रहा तो। और कम में भी चला, सपोज अगर फर्टिलिटी रेट की अगर हिसाब से देखें कि 3 फर्टिलिटी रेट अगर उनका अब्रामिक का है, मान लो अब्रामिक रीजन्स के, तो अगर 2 के हिसाब से भी चलते हैं तो भी ये पॉसिबल है। तो वीडियो को अंत से ज़रूर देखिएगा। इसमें इस वीडियो का यही है कि मकसद है किसी पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी के टारगेट के लिए नहीं है। इसमें कुछ बेसिक जानकारी है जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे। पहले हम ये बात कर लेते हैं कि भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पहले हम बता देते हैं आपको कि भारत में 28 स्टेट्स हैं और 8 केंद्र शासित यूनियन टेरिटरीज है। केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं इसको। तो टोटल 36 हैं हमारे यहाँ। ठीक है, तो हम इसको एक जेन्युइन बात करेंगे कि हिंदू कहाँ कहाँ डिक्लाइन हो रहा है और फ्यूचर में क्या होने वाला है, और अब्रामिक जो फॉलोअर्स हैं वो कैसे इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो बताते हैं आपको। सबसे पहले हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे, वीडियो को लंबा नहीं करना चाहेंगे। नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे। आपको पता होगा कि भारत में, या नहीं भी होगा तो पता होगा तो आपको बता देता हूँ कि ये भारत में ये वाला जो एरिया है, ये वाला हमारा प्यारा, एक सेकेंड, इधर से वैसे होते हुए हमारा प्यारा नॉर्थ ईस्ट जो है वो हाई अलर्ट पे है, रेड जोन पे है हमारा प्यारा नॉर्थ ईस्ट। तो ये बहुत बड़ी बात है। भारत में अगर आप देखना चाहोगे तो 36 में से हिंदू जो है 9 में माइनॉरिटी है। एक तो आपका मिज़ोरम हो गया, एक तो आपका मिज़ोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और मेघालय हो गया। 5 तो यहीं पर हो गया आपके, जहाँ पे हिंदू जो है माइनॉरिटी है। उसके बाद आपका आता है ये लक्षद्वीप। यहाँ पे हिंदू जो है वो माइनॉरिटी पर है। उसके बाद आता है आपका प्यारा हमारा जम्मू कश्मीर, जो उत्तर भारत में ही आते हैं।
ये जो है लद्दाख वाला क्षेत्र इधर है। इससे छोटा ही है लद्दाख का, इतना है। लद्दाख बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ पर मुस्लिम हिंदू माइनॉरिटी है, मुस्लिम मेजॉरिटी हो चुका है। इधर हो गया जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र और पंजाब। यहाँ पर हिंदू जो है माइनॉरिटी पर है। तो करीब करीब अगर माना जाए तो 9 में हिंदू माइनॉरिटी है। 9 में अगर आप देखोगे, प्रैक्टिकली देखना, आपसे मैं बताना चाह रहा हूँ, 36 में अगर आप 9 का माइनस करोगे तो आपका बचेंगे 27। ठीक। अब उस 27 में से करीब करीब मान लीजिए 27 है, मतलब अगर 100% में अगर माना जाए पूरे हिंदुस्तान के, वैसे 25% तो हिंदू माइनॉरिटी है। अब क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं, स्टेट के हिसाब से बता रहे हैं। तो 27 में आपके जो है, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 7 जो है काफ़ी छोटे छोटे राज्य हैं। ये हिंदू बहुसंख्यक तो है लेकिन काफ़ी छोटे छोटे राज्य हैं। काफ़ी मतलब एक केंद्र शासित प्रदेश जैसा ही मान लीजिए। ये पास में थे भी और अब स्टेट कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र जो बन चुके हैं। वो 7 कौन कौन से हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो 7, ये ये 7 जो है आपके, एक सेकेंड, ये 7 जो है, पहला तो आपका आता है सिक्किम। ये सिक्किम आ गया आपका। ये पौंडीचेरी, यहाँ पर बहुत छोटा सा है, एकदम छोटा सा। पौंडीचेरी हो गया, बहुत छोटा सा राज्य है, मतलब राज्य नहीं, केंद्र शासित है। तीसरा आपका आ गया गोवा। और चौथा आपका आ गया, थोड़ा सा जूम करने लेना चाहिए हमने को, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ आपका यही है। ये रहा चंडीगढ़, काफ़ी छोटा सा है। ये चौथा केंद्र शासित प्रदेश हो गया। ये दिल्ली हो गया। और उसके बाद आता है आपका 5 यहाँ पर हो गए। एक सेकेंड, अंडमान निकोबार 6 हो गया। उसके बाद जो आखिरी वाला आता है दमन और दीव, जो गुजरात की साइड पर है। ये भी काफ़ी छोटा सा है। दमन, और दमन हो गया, और और ये दादर नगर हवेली, तो इन ये तो मर्ज हो चुके हैं, दादर नगर हवेली और दमन और दीव। और दादर और नगर हवेली के इधर ही आसपास क्षेत्र है। तो तो करीब करीब 7 जो काफ़ी छोटे छोटे हैं। उन छोटे छोटों में से अब हमको एक फैक्ट बताते हैं। कि जो आपका अंडमान निकोबार है, उसमें अब्राहमिक जो फॉलोअर्स हैं वो 30% है। और जो गोवा है, यहाँ पर जो है आपका, जो अब्राहमिक जो फॉलोअर्स है वो 30% है। तो सोच लीजिए, 2 हो गए। और उसके बाद आपको ये फैक्ट बताता हूँ, तीसरा केंद्र शासित प्रदेश, 2 हम केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात कर चुके हैं 7 में से। तीसरा सिक्किम जो है, यहाँ पर जो है अब सनातनी है, लेकिन अगर सिर्फ फैक्टिव हिंदू की बात करें तो आज के टाइम पे करंट में 50 या 52
के अराउंड माना जा सकता परसेंट है हिंदूज के, बाकी 48 अदर है। तो समझ लीजिए, और क्रिश्चियनिटी भी इंक्रीज हो रही है यहाँ पे, और मुस्लिम्स के माइग्रेशन भी बिहार से, बांग्लादेश से, बंगाल से, असम से हो रहा है। तो ये चौथा, अ, तीन तो हम ही बता लिए, और उसके बाद आपके बचे हैं चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं है, बट एक चंडीगढ़, दमन दीव दादरा नगर हवेली और पौंडीचेरी, इन 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। तो ये जो है लक्षद्वीप, अंडमान और सिक्किम के मुकाबले काफ़ी काफ़ी इससे भी, ये वैसे सातों तो काफ़ी छोटे छोटे हैं, लेकिन ये तीनों वाला जो एरिया है, ये तो ये तीन जो है आपके, इनसे भी काफ़ी छोटे हैं। लक्षद्वीप इनसे भी काफ़ी छोटे हैं। एक सेकंड, लक्षद्वीप की बात नहीं कर रहे, ये गोवा, गोवा, अंडमान, सिक्किम से भी काफ़ी छोटे हैं। तो ये हो गया हमारा, और ये तीनों में तो काफ़ी ठीक है। चंडीगढ़ हो गया, पौंडीचेरी हो गया, दादर, इस वहाँ पर हालात ठीक है। मुस्लिम की अच्छी खासी तादादें हैं यहाँ पे, अब्राहमिक्स के, बट उतने नहीं जितना इन तीनों में था। गोवा, अंडमान, जो हमें सिक्किम, जहाँ 30-30+ हो जा रहे हैं। और लास्ट में आते हैं हमारे देश की राजधानी दिल्ली। तो दिल्ली की बात करें, जो यहाँ पर भी जो नॉर्थ ईस्ट का दिल्ली है, ये भी काफ़ी छोटा सा ही है, लेकिन देश की राजधानी है हमारी। और जो नॉर्थ ईस्ट का दिल्ली बोलते हैं, और पुरानी दिल्ली, यहाँ पर अच्छी खासी तादादें इनकी मानी जाती है दिल्ली में। और ये जो था दिल्ली, जो था 1941 में 33% मुस्लिम्स यहाँ पर रहते थे। पार्टीशन के बाद जो है वो 5% या 3% के अराउंड हो चुके थे। तो ये तो हो गया हालात। अब बचे हिंदूज के पास जो है, हिंदूज के पास जो है पूरे मेनलैंड इंडिया में सिर्फ 20 ही बचे, सिर्फ 20 ही बचे हिंदूज के। अब उस 20 में से आपको एक फैक्ट बताते हैं। जो एक सेकेंड, जो एक सेकेंड, ये है केरला। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, हम थोड़ा इसको थोड़ा जल्दी कंप्लीट करते हैं, नहीं तो नेक्स्ट पार्ट में हम बनाएंगे। केरला, जो केरला है वो हाईली अलर्ट पर है, रेड अलर्ट पर है। जो शायद 2050 तक आते आते 45 या 44 हो जाए, ब्रैकमिक मेजोरिटी हो जाए। उसके बाद आता है आपका असम। असम जो आता है आपका, ये पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है, रेड अलर्ट पर है। अगले 2040 तक या 50 तक पूरी तरह से मुस्लिम मेजॉरिटी हो जाएगा। उसके बाद आता है प्यारा सा हमारा वो वेस्ट बंगाल, जिसमें आपके आते हैं, ये रहा वेस्ट बंगाल, जो पूरी तरह से हाईली अलर्ट पर है। अगर ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि
60 तक यहाँ पर 40% हो जाएंगे मुस्लिम्स। अगर ऐसा होता है और जिस तरह से भी रफ्तार चल रही है तो ये बिल्कुल सत्य है, लगता भी है, प्रिडिक्ट भी होता है, और ये भी जल्दी से जल्द हमारा हिंदू के हाथ से चल देगा। तो 3 यहाँ पर हो गए हमारे। अब बचे 17। सेकंड देख नहीं रहा होगा इसमें, येलो वाले में रेड ही चूज करूँगा। 17। तो 17 में से अगर आप देखा जाओगे 17 में तो एक सेकेंड, बिहार, यहीं पर आपको बता देते हैं थोड़ा, चलिए चलिए बता देते हैं आपको। कलर्स क्लिक किया और मैप्स के थ्रू आपको थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ये हमारा प्यारा बिहार, और इसको बाद में कट कर देंगे। ये हो गया हिमाचल और झारखंड का संताल परगना, ये हाई अलर्ट पर है। हिमाचल तो पूरी तरह से चल दिया है, यहाँ पर 50% प्लस से मुस्लिम मेजॉरिटी हो चुका है। हिमाचल का क्षेत्र, पूर्णिया, कटिहार, ये वाला जो एरिया आता है, इधर गोड्डा, साहिबगंज, पाकुर वाकुर क्षेत्र आता है, ये संताल परगना, ये पूरा हाई अलर्ट पर है। साहिब हिमाचल हाई अलर्ट पर है। हिमाचल तो गए ही समझ लो। ये कभी ना कभी मुस्लिम मेजॉरिटी हो जाएंगे। और ये बिहार का, उत्तर बिहार का ये भी हाई अलर्ट पर मान लीजिए। उसके बाद आता है आपका सबसे बड़ा राज्य, हाई जनसंख्या वाला राज्य है, और पर्टिकुलर कम्युनिटी की तादाद भी यहाँ पर सिग्निफिकेंट है। तो आप देखोगे, एक सेकेंड, ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो ये आपका वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हाई अलर्ट पर है। ये भी मुस्लिम मेजॉरिटी होने के कारण पर है। और ये वाला क्षेत्र तो काफ़ी अभी से ही देखने को स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे जो मेरा मुरादाबाद हो गया, बरेली हो गया, इधर का जो एरिया है, अम्बा, कुछ ऐसे कुछ क्षेत्र, अम्बाना करके कुछ ऐसा है। और साथ ही साथ ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है ये भी हाई अलर्ट पर है। यहाँ पे बहुत सारे जैसे झीलें हैं, यहाँ पे 30 से 40% हो चुके हैं। और इधर का हल्का सा कुछ क्षेत्र इधर है मान लीजिए जो हाई अलर्ट पर है, जो मान सकते हैं। यहाँ पे ये वाला एरिया में तो यहाँ पर आपका हो गया यहाँ पर। और उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे उत्तरांचल या उत्तराखंड। उसके जो मैदानी एरिया है, जो देहरादून हो गया, कुछ और ज़्यादा बड़ा हो गया, इतना नहीं है। देहरादून का ये प्लेन रीजन, ये भी हाई अलर्ट पर है मान ही लीजिए। उत्तराखंड 18% अनुमानित अभी करंट में लगाया जाता है। कई लोगों ने क्लेम भी किया कि यहाँ पर 22% है, बट अभी जनगणना जो नहीं हुआ है
तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी 18% वाला तो मुझे ही सही लग रहा है उस टाइम पे, 2021 में बता रहा हूँ। तो ये हो गए। तो अब आप देखिए कि 20 में से 3, क्या बोलते हैं, केरला, असम, बंगाल, वो हट गए आपके हिंदू के यहाँ से जाने वाले, तो वो हटा लो, रेड अलर्ट पर है। बचे 4, उत्तराखंड का बता दिए, उत्तराखंड, यूपी, झारखंड, संता बिहार का भी बता दिया। तो 17 हो गया, यहाँ हो गए, 4 इधर हो गए, बचे 13। अब आते हैं आपका राजस्थान और गुजरात का। तो इधर आप देखोगे जैसलमेर, और इधर आपका कच्छ। कच्छ और जैसलमेर जो है भारत की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। ये दोनों, जैसे पहला पे तो जैसलमेर हो गया, आपको दूसरा कच्छ हो गया, सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। गुजरात का ये 25% हिस्सा मान लीजिए, ये बिल्कुल हाई अलर्ट पर है। यहाँ पर 30% मुस्लिम्स रहते हैं, जो बोलते हैं। और माइग्रेशन और ये जो इस इलाके में जो डेवलपमेंट नहीं होने के कारण वहाँ पर जो फर्टिलिटी रेट है कम्युनिटीज़ के, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये भी हाई अलर्ट पर आप मान ही लीजिए। और बॉर्डर एरिया भी है पाकिस्तान से लगा। तो बच्चे आपके 13 में से 2, 11 हुए। अब बचे आपका काफ़ी बड़ा हो गया वीडियो, लेकिन हम 5 मिनट में हम ख़त्म कर ही लेंगे। जो आपका आंध्रा है, तमिलनाडु है, यहाँ पर ऐसा कुछ सिनेरियो तो बिल्कुल नहीं है, बट यहाँ पर जो एब्राहमिक जो है वो काफ़ी अच्छी खासी है। क्रिप्टो क्रिश्चियन जो हम बोलते हैं यहाँ पे, वो यहाँ पर अच्छी खासी है। तो एक चीज़ आपको बता दें, कई लोग क्लेम कर चुके हैं आंध्र प्रदेश के लिए कि यहाँ पर आंध्रा में 25% क्रिप्टो क्रिश्चियन रहते हैं। अगर आप आंकड़े को जोड़ोगे भी तो इतना नंबर तो मिल ही जा रहा है। और तमिलनाडु में 13 से 15%, एक्चुअल में 12 है, बट कई लोग का 15 तक कहना है। तो आंध्रा में अगर हम देखो जाए, आंध्र प्रदेश में अगर 25% अगर क्रिप्टो क्रिश्चियन है यहाँ पे, प्लस 8% मुस्लिम, ताकि 33% हो जाएंगे। मतलब अराउंड हिंदूज या इंडियन पॉपुलेशन मान लो तो 67% है, जो काफ़ी चिंताजनक है। तमिलनाडु का भी ऐसे सिनेरियो है, 80 से डिक्लाइन मान ही लीजिए तमिलनाडु का भी। तो बच्चे आपके 9, 11 में 2 किए तो बच्चे 9। अब फटाफट हम इधर आ जाते हैं। जल्दी से जल्द, एक सेकेंड। हरियाणा, तो हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं है। हरियाणा में बिफोर पार्टीशन 30% मुस्लिम्स रहते थे, बट पार्टीशन के बाद जो डिक्लाइन हुआ और जो पिछले कुछ टिकट से 3 टिकट से जो इंक्रीज़ हुई है वो काफ़ी चिंताजनक है। जो वेस्ट यूपी से माइग्रेशन हो रहे हैं, जो वेस्ट यूपी तो
बहुसंख्यक मुस्लिम्स है। और हरियाणा का जो ये नूह जो मेविस्तान मेवात कहते हैं वो हाईलाइट पर है। नूह जिला, पलवल जिला हाई अलर्ट पर है। और कुछ कुछ आप मान लीजिए राजस्थान का ये वाला क्षेत्र, कुछ कुछ क्षेत्र मेविस्तान जो बोलते हैं राजस्थान और का क्षेत्र, और हरियाणा का नूह और पलवल जिला का और आसपास का क्षेत्र वो हाई रेड अलर्ट पर है। तो काफ़ी चिंताजनक है हरियाणा का भी, बट हिंदू मेजोरिटी है। अगर आप इधर देखोगे, इधर यहाँ पे अब बच्चे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, हैदराबाद, 9 में से एक, मतलब 8 बचे। अब ये जो चारों क्षेत्र बताया उसके बाद 4 मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र, एक सेकेंड, ये कर्नाटका, हैदराबाद, ये हैदराबाद यानी तेलंगाना, तो यहाँ पर आप देखोगे तो सिग्निफिकेंट अमाउंट में आपको मुस्लिम्स मिल जाएंगे। सिग्निफिकेंट अमाउंट में यहाँ पर 1 करोड़ हो गया। जैसे यहाँ पर फटाफट आपको बता दें, जैसे तेलंगाना का हैदराबाद हो गया, कर्नाटका में भी दक्षिण कर्नाटक, ये नॉर्थ कर्नाटका, इधर भी अच्छे खासे अमाउंट में मुस्लिम रहते हैं, 20-30%। औरंगाबाद हो गया इधर का, मुंबई हो गया, इधर भिवाड़ी हो गया, ये काफ़ी अच्छे खासे अमाउंट में यहाँ पर भी महाराष्ट्र में बड़े शहरों में रहते हैं ये। सबसे मेन बात तो इधर आपका तेलंगाना का हैदराबाद हो गया, निज़ामाबाद हो गया, इधर के एरियाज हो गए आपके। और मध्य प्रदेश की बात करें तो इधर आपका बुरहानपुर हो गया, भोपाल हो गया, और अच्छे खासे सिग्निफिकेंट अमाउंट में इधर भी रहते हैं। और फर्टिलिटी रेट इनकी या क्षेत्र में जाता है। उसके बाद आता है आपका 4 बजे 8 बजे थे, 4 की बात कर लिए महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका और मध्य प्रदेश। और इसके बाद भी अगर आप देखोगे, अब बचा है आपका त्रिपुरा। तो त्रिपुरा जो था 1941 में, यहाँ पे 30% के अराउंड मुस्लिम्स रहते थे, जो कि पार्टीशन के बाद डिक्लाइन हो गए, और अभी 10% के अराउंड है, और जो काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है यहाँ पर भी। लेकिन ये हिंदू मेजोरिटी है। त्रिपुरा छोटा सा प्यारा सा है हमारा त्रिपुरा राज्य, जो बांग्लादेश से सटा हुआ है, जो काफ़ी डेंजर है, लेकिन हिंदू बहुसंख्यक है। यहाँ पर भी ये सब देखने को मिल जा रहा है। अगर पार्टीशन नहीं होता तो ये तो हमारे हाथ से चल दिया होता। फिर आपके आते हैं छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो छत्तीसगढ़ में अगर और उड़ीसा की बात करेंगे, ये जो है गॉड गिफ्टेड, मान लो कि यहाँ पर आपके 2% के अराउंड मुस्लिम्स हैं। उड़ीसा में आपके पड़ जाते हैं मिनिमम, एक सेकेंड, 2.17, अगर अभी के हिसाब से देखें तो 2.40 बोलते हैं, जैसे ट्रीट करते हैं लोग। 2.4% जो काफ़ी कम है। ऐसा कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है यहाँ पे कि भ्रमिक हो। छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ पर 2% के अराउंड है।
तो यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं चिंता की उतना, जैसे दूसरों में राज्यों में है वैसा यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि उड़ीसा का ही गजपति और ये वाला एरिया अब ब्राह्मिक मेजोरिटी होने वाला है, ये वाला एरिया। तो ये वाले एरिया क्षेत्र के भी हम बोल सकते हैं कि हो सकता है अब ब्राह्मिक मेजोरिटी, क्योंकि यहाँ पर गजपति जो डिस्ट्रिक्ट है और इधर का आसपास के एरिया, वहाँ पर 40% 2011 के हिसाब से मेजोरिटी पर था। तो यहाँ हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं हो सकता। यहाँ पर है अच्छी खासी, छत्तीसगढ़ का जसपुर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर 20% के अराउंड क्रिश्चियन रहती है। जो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन यहीं पर ही रहती है। मान लीजिए 40%, अगर छत्तीसगढ़ में क्रिश्चियन है 40, तो 40% तो यहीं रह रही है, 40 से 50। तो ये है, ये सारी चीज़ें हैं। तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के तो कोई वो नहीं है। उसके बाद आता है आपका हिमाचल। हिमाचल जो ये भी सेम है पूरी तरह से, यहाँ पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 2.5 के अराउंड जो भी प्रिडिक्ट किया जाता है उतने ही मुस्लिम्स हैं। और हिमाचल में भू कानून है, कोई बाहर का आदमी यहाँ ज़मीन नहीं ले सकता, तो सेफ है। यहाँ पर भी उतना कुछ है नहीं खतरे वाली बात। और हिमाचल प्रदेश की अगर बात भी करोगे तो ये वाला एरिया तो बौद्धिस्ट मेजॉरिटी है। ये वाला क्षेत्र जो मैं आपको बता रहा हूँ बौद्धिस्ट मेजॉरिटी है, ये वाला एरिया इधर का नहीं है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर लोग रहते नहीं हैं एक्चुअली में। हिमाचल प्रदेश का 40% हिस्सा में लोग कम रहते हैं, बाकी 60% हिस्सा में ही लोग रहते हैं। मतलब 40% हिस्सा वैकेंट है, खाली है रहने के लिए, क्योंकि तापमान बहुत ज़्यादा है उधर। और यहाँ पर बहुत जो तिब्बतियन रहते हैं वो लोग रहते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को अंत तक समाप्त करते हैं। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और काफ़ी वीडियो लंबा हो गया है तो क्षमा चाहूँगा, मैं कुछ कट करके डाल सकता हूँ उसमें। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।